अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। एनएसए का इजलास जो है, नेशनल सिक्योरिटी जो अलायंस है या अथॉरिटी है, कमेटी है, जो भी जैसा आप उसको नाम देना चाहें पाकिस्तान में, उसका कल दोबारा इजलास बुलाया गया। आपको याद होगा जो मेरी वीलॉग देखते हैं या मेरे अखबारात में बयानात पढ़ते हैं, मैंने 10 तारीख को कह दिया था कि ये इजलास दोबारा बुलाया जाएगा और इसके लिए भी मगरिब की जानिब से इनको हुक्म है। और उसके बाद मैंने ट्वीट भी किया था, ये आप मेरा ट्वीट भी देख सकते हैं। मैंने बता दिया था कि ये इजलास दोबारा होगा और इस इजलास का जो मकसद था वो ये था, जो हमें वाज़ेह तौर पर पता लगा था हमारे ज़राए से, सिफारती ज़राए से, कि इसमें मगरिब की जानिब से ये हुक्म था कि जो मगरिब पे इल्ज़ाम आ रहा है उसको कहीं ना कहीं साफ़ करने की भरपूर कोशिश की जाए, और ये दबाव मगरिब की तरफ था। उसी दबाव की वजह से ये जनाब दोबारा बुलाया गया और कल उसके अंदर जो कुछ हुआ आपने देखा कि उसमें फिर वही बात रखी गई कि साजिश तो नहीं थी लेकिन मुदाखलत थी। अब बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं इस पे पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ये असल में बुनियादी तौर पर उलझा रहे हैं, कि उलझा इसलिए रहे हैं ताकि इसके अंदर कई पार्टीज़ हैं, कई इसके अंदर इसके जो है ना, क्या कहते हैं, अज़ाय तरकीबी सारी सूरत हाल के अंदर जो कॉन्स्पिरेटिक थ्योरी जो चल रही है, इसके कई इसके अंदर मामलात हैं और कई इसके अनासिर हैं या कई स्टेक होल्डर हैं या कई इकाइयाँ हैं, दूसरे अल्फाज में आप कह लें। बुनियादी तौर पर ये जो साजिश का चक्कर, देखिए मसला ये होता है, मैंने एक दफ़ा पहले ही बताया था कि मुदाखलत वो होती है जो बराह रास्त आपके सामने आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि मुदाखलत ये होती है कि अगर अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा का कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि पाकिस्तान ये काम ना करे, ये काम दुरुस्त नहीं है, या किसी चीज़ पे इजहार नाराज़गी अगर आता है, ओपन अगर बयान आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, हमारे ख़ारजी अमूर में मुदाखलत की है, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, आप हमें डिक्टेट ना करें। लेकिन ये मामला बयान की हद तक नहीं था, इस पर कोई बयान नहीं आया। इसके अंदर जो है साजिश इसलिए की गई है कि इसके अंदर बुलाया गया था, पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाया गया था, और वहाँ पे जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी थे इस खत्ते के अंदर, वो और उनके असिस्टेंट, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझकर, वो भी यहाँ पर आए थे, वो उस मीटिंग में आए थे, सॉरी वो उस मीटिंग में आए, और मीटिंग में आने के बाद साथ में जो पाकिस्तान की जो अफवाज के वहाँ पे जो हैं मिलिट्री अटैची, आपको मैंने बताया था कि वहाँ वाशिंगटन में मिलिट्री अटैची होते हैं, उनको भी बुलाया गया था, जो एक सीनियर फौजी अफसर हैं उनको बुलाया गया था। उनकी मौजूदगी के अंदर ये ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो तो आपको कहा जा रहा है कि वो नॉन डिप्लोमेटिक हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग के अंदर जो बात अब तक आप सबसे छुपाई जा रही है, वो बात यह है कि इस ब्रीफिंग के अंदर इसकी बात की तस्दीक जो है, ये आपके वो एम्बेसडर अमेरिका में जो रहे हैं जिस वक्त ब्रसल्स के अंदर, वो कर सकते हैं कि ये बात भी कही गई थी वर्बली तौर पे कि इस पैगाम को खुफिया रखा जाए। अब मुझे बताइए ना, ये आज आपको मैं खोल के बता रहा हूँ, इस पैगाम को खुफिया रखा जाए, जिसका अभी तक कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो जब ये पैगाम दिया गया, तो फिर आप मुझे बताइए, जब खुफिया रखने के लिए कहा गया था, तो इसीलिए ये पैगाम जो है इतने दिन तक छुपा रहा। जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं, ये आप देखिए, मैंने 9 तारीख को ये बात आपको कही थी, अखबारात के अंदर मेरा बयान आया था, ये सारे अखबारात में आया था, और मैंने कह दिया था कि रिजीम चेंज हुआ, क्योंकि वहां पे जब ये बात हो रही थी तो हमारे जराए वहां मौजूद थे, हमने ऐसी हवा में बात नहीं करती थी। मैंने जो 9 तारीख को इतनी बड़ी बात की थी कि अमेरिका रिजीम चेंज के ऊपर जा रहा है और रूस का मसला है और ये सारे मामला थे, तो मैंने हवा में बात नहीं की थी। आई नो ऑल द स्टोरी कि बिहाइंड क्या चल रहा है, लेकिन मैंने जब आपसे कहा ना कि हम कुछ मोहतात होकर बात करते हैं, वहां यह भी बात की गई थी कि इस मुरासले को खुफिया रखा जाएगा, मतलब इस बात को बताया नहीं जाएगा। और ये पैगाम किसको दिया गया था? ये पाक आर्मी को दिया था। मैं खुल के बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पे मिलिट्री अटैची मौजूद थे, इसीलिए इस मुरासले को काफी दिनों तक वजारत खारजा ने छुपा के रखा, क्योंकि ये मुरासला बराह रास्त जो है, क्योंकि फौज के जरिए ये फौज तक पहुंचा था। जो मैं आपको कह रहा था ना कि फौज जो खामोश रही, फौज ने जो कहा था ISPR के अंदर कि हमें साजिश की बात नहीं थी, वो इसलिए कहा था कि अब मैंने आपको बात बताई थी कि मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, अखबारात वाले या बहुत सारे लोग छुपा रहे हैं बहुत सारी बातों को। मैंने एक बार पहले भी आपको कहा था कि एक मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर जो है मामला जो मिलिट्री टू मिलिट्री होते हैं उसको वो डिस्कस नहीं कर सकते। जो स्टेट टू स्टेट डिप्लोमेसी होती है, उस डिप्लोमेसी में और मिलिट्री डिप्लोमेसी में फर्क होता है। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री डिप्लोमेसी वो खामोश रहा था ISPR, क्योंकि वो नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो बता दे तो कल को अमेरिका ये कहेगा कि ठीक है वो बात तो खुल गई थी, आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया, आपकी वजारत खारजा ने कह दी, लेकिन बट वाई यू, आपने क्यों कहा, क्यों आप आए इस मामले। तो लिहाजा उनका खामोश रहना जो है बिल्कुल सही था, बिल्कुल दुरुस्त, उनका खामोश रहना दुरुस्त बनता था अकॉर्डिंग टू दिस जो सिफारती चैनल है जिसको हम समझते हैं, उस लिहाज से ISPR को आप इल्जाम नहीं दे सकते। कहने का असल मकसद ये है कि ये बुनियादी तौर पर जो मैंने आपको बात समझी, ये साजिश थी।
अगर ये साजिश नहीं होती तो बिल्कुल ये जो वर्बली नोट दिया गया था इसको फौरी तौर पर ये कह दिया था कि भाई आप जाएं अपने वजारत खारजा को दें और ये हमारा पैगाम जो है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। और खास तौर पे कहा गया था कि इसको आप छुपाएं, इसलिए आपको पता है कि काफी दिन तक वो छुपा रहा। बाद में काफी दिनों बाद ये जो है जाके खुश इसको शाह महमूद कुरैशी को बताया गया, और जबकि मैं 9 तारीख को बता चुका था। और जब 9 तारीख को, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने 9 तारीख को जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो मुझसे कई मुतल्लिका लोगों ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझसे किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता लगी ये बात। मैंने कहा मैं आपको सोर्सेज नहीं बताता, बहरहाल ये कुछ हुआ है। ठीक है, जब अखबार में ऐसी जब स्टेटमेंट आ जाता है, इतनी बड़ी 2-4 बाहर के अखबार में छपा, पाकिस्तान में भी छपा, तो ऐसी बात नहीं होती, लोग सब पढ़ रहे होते हैं। लोगों ने पूछा मुझसे, लेकिन मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है अपने जराए बताऊं, ये हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास ये इत्तलात हैं, अगर हुआ है तो आप चेक करें, नहीं तो नहीं। बात असल में ये थी। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद है कि ये एक साजिश थी, और ये बिल्कुल बात सही है, मैंने आपको बता दी कि साजिश इसलिए थी कि पीछे से खुफिया तरीके पर हुई थी, तो उसको आप ये नहीं कह सकते साजिश नहीं थी। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये एक बात हो गई। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अब मुस्लिम लीग जो है, देखिए बताओ अब मसला क्या है। ये तो अमेरिका के कहने पे दोबारा कल इसको बुलाया गया और कोशिश ये की गई कि इसमें अंदर 3 कोशिशें हो रही हैं। जरा गौर से समझिएगा जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ, शायद एक आध मिनट वीडियो लंबी भी हो जाए। मसला सारा ये है कि इसके अंदर अब मगरिब की कोशिश ये है कि इस इशू को, जहां मगरिब को खराब किया जा रहा है, वो चाहता है कि इस इशू के ऊपर पाकिस्तान को भी खराब किया जाए, पाकिस्तान के इमेज को खराब किया जाए, पाकिस्तान की अंदरूनी इस्तेकाम को मुतासिर किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को ख़राब किया जाए, इवन पाकिस्तान के सियासतदानों को भी ख़राब किया। ज़रा गौर करें, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी ख़राब किया जाए। आप ये मत भूलें, जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहकर जो यहाँ पे बयानात देते हैं अमेरिका के लिए या अमेरिका के लिए काम करते हैं, वो ये मत भूलें कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं होता, वो कभी किसी से वफादारी नहीं करता। वो आपको भरपूर इस्तेमाल करेगा, लेकिन साथ में और देखेगा कि अगर उसके मफादात में अगर आपका चेहरा मस्क हो रहा है तो वो आपके चेहरे को मस्क करने से कभी बाज नहीं आएगा। मुस्लिम लीग जो उछाल रही है, नवाज इसको इसलिए उछालना चाहती है क्योंकि एक तो उनको वहां से अमेरिका की तरफ से ऑर्डर मिला था कि हमारी पोजीशन को साफ करो। इसलिए मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने ये बात करके फंस गया, उन्होंने खुद ही कह दिया, लेकिन चूंकि वो मजबूर थे, मुस्लिम लीग इसलिए कर रही है। अब पीपल्स पार्टी इसको दबाना चाहती है। पीपल्स पार्टी कहती है इनफ इज इनफ, जो हो गया, इसको ज्यादा ना फैलाया जाए। उसकी एक वजह मैं आज आपको बहुत सारी खुल के बात बता रहा हूं कि ये जो मामला चला था, बिलाशुबा इसमें मुस्लिम लीग नवाज का किरदार है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन दी गई थी अमेरिका को कि इमरान खान साहब रूस जो है खुद गए थे, पाकिस्तान आर्मी ने उनको नहीं कहा, ये मिस इन्फॉर्मेशन लंदन से नहीं गई थी, ये इस्लामाबाद से गई थी। ये भी वजह आपको बता रहा हूं, ये इस इंफॉर्मेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये इस्लामाबाद से गई थी। और ये भी कहा गया है स्पॉन्सर की तरफ से कि अगर आपने हमारी पोजीशन को क्लियर नहीं किया तो जब बात ज्यादा खुलेगी तो फिर हम ये भी बता देंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन कहां से मिली। अब अगर आपको पता है कि अगर वहां मगरिब से अगर कोई तर्जुमान ये कह दे कि हमें फलां जमात या फलां की तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई, तो फिर आप पीछे सोचेंगे पाकिस्तान में उसका हशर क्या होगा। ठीक है ना, वो तो फिर आर्टिकल 6 पक्का लगता ही है ना। अब नहीं लगता तो नहीं लगता, लगने को तो नसरीन जलील पे भी नहीं लगा, तो हो सकता है इन पे भी नहीं लगता। लेकिन चूंकि अब मामला आगे इंतखाबात का आ रहा है, आगे हुकूमत बनाने का आ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे पे जो मैंने मुल्क दुश्मनी की है, जो मुल्क दुश्मनी के अंदर या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के अंदर जो अमेरिका को मैं मालूमात दे रहा हूँ, ऐसे मौके पर जब मैं इंतखाबात में जा रहा हूँ तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि भाई वो चीज़ें सामने आए। तो लिहाजा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मामला जो है यहाँ दबे रहें। तो बुनियादी तौर पर यह सारा मसला है। अब ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि क्या मामला, ये साजिश थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब उधर मैं बताऊं आपको, बिलावल की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर भी बिलावल साहब ने ये कहा है, हमें जो पता लगा है कि भाई नवाज से कहा है कि एक तो मामला चल रहा है, आपको पता है कि दीगर अवामिल जो हैं उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्टोरल कॉलेज का मैं आपको बता चुका हूँ, वजारतों का और ओहदों का मसला है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि यार इस इशू को ना अब ज़्यादा ना उछाला जाए, क्योंकि हमारा जो है मकसद अब हल हो चुका है। हमने इसकी आड़ लेके जो ताकतवर इदारे थे जो अमेरिका के साथ चलते हैं या जो भी मामला हैं, अब मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, जो एक इदारा नहीं होता कई इदारे हैं, उनसे हमने काम ले लिया, हमारा मकसद हल हो गया। अब कोशिश हम ये करें कि हम किसी तरीके से जो ओहदों के ऊपर और सारे मामलात को दुरुस्त करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की और पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि कहीं भी जिस तरीके से अदालत ने जो बाईपास किया है आइन को, उसको वो अदालतों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं आज आपसे बड़ी खुल के बात कर रहा हूं, ये दोनों जमातें इस वक्त अदलिया को प्रोटेक्शन देना चाहती हैं। क्यों देना चाहती हैं, उसकी वजह यह है कि उसकी वजह हमें ये बताई गई, जो अंदरून खाना जो वाकिफ हैं सारे जो मामलात के अंदर, जिनके के पास सारी चीज़ें हैं, जो रेफरेंसेस बना रहे हैं इमरान के खिलाफ, जो रेफरेंसेस ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश है बकौल उनके वो ये बताते हैं फैसल साहब कि हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जितनी जल्दी हो सके अदलिया का एतमाद लेते हुए, अदलिया को साथ मिलाते हुए, काजियों को साथ मिलाते हुए अपने केसेस को ख़त्म कराएं।
अपने केसेस को खत्म कराएं और वो केसेस जिनकी वजह से वो परेशान हुए, यानी उनकी मुराद जो इमरान खान है, उनके ऊपर जल्द से जल्द रेफरेंसेस बनाए जाएं, उनके खिलाफ सारे मामला किए जाएं और उनको ये जो कहे ना अपना जो फॉरेन फंडिंग, उस हवाले से उनको नाअहल करार दी जाए। ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इसके अंदर वो जो बिलावल की और नवाज शरीफ की जो बात हुई, आज फिर एक मुतल्लका है उनकी मुलाकात है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल कहने का मकसद है कि चाहे वो बिलावल की मुलाकात हो नवाज शरीफ के साथ, चाहे यहाँ पर कोई नेशनल सिक्योरिटी की दोबारा बैठक हो, या जितने भी मामला चल रहे हैं, इसके अंदर अवाम जो है ना जीरो, अवाम का मफाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो भी अगर होता बेहतर नहीं, बल्कि माइनस है। अवाम के मफाद की कोई बात नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने मफादात और अपने इख्तिदार को दवाम देने के लिए सारे काम हो रहे हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मसला क्या है, इमरान के हवाले से बता दूं कि इमरान साहब, ये जो उस वक्त सूरत हाल, एक बात बता दूं आपको कि नई हुकूमत तो आ तो गई है, आपने देख लिया, लेकिन नई हुकूमत जो लाई गई है इंपोर्टेंट गवर्नमेंट बकौल इमरान खान के, वो तो अब जो है ना, वो तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सही। अब चूंकि अमेरिका देख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और वो ये भी देख रहा है कि इमरान खान जो है एक अमेरिका मुखालिफ नैरेटिव लेके चला था और पूरी कौम खड़ी हो रही है, तो अब अमेरिका जो है पाकिस्तान को प्लस इमरान, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान, ये मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को प्लस इमरान को सजा देने जा रहा है। इधर मेरे अल्फाज को जरा गौर कीजिएगा, वक्त से पहले मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को सजा देने जा रहे हैं। इमरान खान को तो सजा तो दी जाएगी, इनके डिकी टॉमी हैरी जो है हुकूमत, उनके जरिए इनको नाहल कराएं, जो कुछ भी कराएं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ये अब लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे इमरान खान को, लेकिन इमरान खान के बुत को कंट्रोल नहीं कर पाए और अमेरिका को ये महसूस हो रहा है। अब ये देखें, मिफ्ता इस्माइल जो ना बगैर किसी को बताए हुए इनको पैगाम मिला था, ये फौरन भाग के चले गए। एक तो उन्होंने गलती की कि इनको जाने से पहले अपने पार्लियामेंट में बताना चाहिए था लोगों को, भाई वो IMF में क्या बातें करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भाग के गए, वो भाग के चले गए। वहां जाके उन्होंने अमेरिका में जाके जो कुछ उन्होंने IMF ने कहा, बगैर किसी नेगोशिएशन के उन्होंने उनकी सारी बातें मान ली। वहां पर उनको एक ही बात कही गई थी मगरिब की तरफ से कि जितने भी, ये भी आपको खबर दे रहा हूं मैं, जितने भी इकदाम या जो भी मामला इमरान खान ने किए हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए हैं या पाकिस्तान की आवाम के लिए हैं, वी डोंट केयर, हमें इससे कोई परवाह नहीं, आप उसको रिवर्स करें। ये आपको मिलता है, वो सब वहां मान गए, वो सारे के सारे मान गए। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका आटा, पेट्रोल, सारी चीजें, एक तो यूक्रेन रूस की जंग चल रही है, वैसे ही आपको चीजें नहीं मिल रही, और जो मिल रही हैं उनकी कीमतें भी ना वो आसमान पर चली जाएंगी। तो ये एक अंदाजा लगा, ये भी जिसे मैं कहना कि सजा देने वाली बात, ये अब सजा देने वाली बात हो रही। इमरान खान का जो मसला था, देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये बात इमरान खान साहब ने जो कोशिश की थी, जो रूस के साथ गए थे, जो पाकिस्तान की आर्मी के मशवरे से गए थे, उसका बुनियादी तौर पर बात ही यही थी जो मैं बता चुका हूँ, और जिसकी इमरान खान ने तस्दीक की है कि आपको गंदम मिल रही थी। इस वक्त मैंने आपको कहा था कि हालात खराब हुए, दुनिया के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, उस हवाले से खुराक का बहरान पैदा करना, ये भी एक आलमी फोरम के ऊपर है। उस चीज को देखते हुए इमरान खान ने जाके रूस के साथ बात की थी, प्यूटिन के साथ बात की थी। इसके अंदर फौज शामिल थी कि हमें गंदम भी मिलेगी, वाफर मकदार में मिलेगी, सस्ती मिलेगी, और हमें तेल भी मिलेगा, हमें पेट्रोल मिलेगा, हमें तवानाई की चीजें मिलेंगी, सारे मामलात होंगे। और ये सारे मामलात किस में होने थे? रूबल के अंदर होने थे। नतीजा क्या था कि जब ये पेट्रोल की खरीदारी और ये जो जितने खुर्दनी तेल के अलावा पेट्रोल है, गंदम है, दूसरी तमाम चीजें, जब ये रूबल के अंदर खरीदारी होती तो अल्टरनेट जो है डॉलर आपका नीचे जाता है। जब डॉलर नीचे जाता है तो पाकिस्तान के कर्जे कम होते हैं। आप यकीन करें, जो इमरान खान ने जो आपको जो सब्सिडी दी थी ना, क्योंकि मैं सारी चीजें आज आपको खुल के बता रहा हूं, जो सब्सिडी दी थी आपको, बिजली के ऊपर दे दिया, पेट्रोल के ऊपर पैसे उसने नहीं बढ़ाए। ऐसे नहीं कि उनके पास कहीं से खजाना था या अंदर से उन्होंने को उधार ले गया। मसला सिर्फ यह था, इमरान खान ने 6 अरब डॉलर के अंदर से 3 अरब लिए हैं। आपको ये भी बता दूं मैं, 3 अरब लिए, उसने 3 अरब नहीं लिए थे, लेकिन उसके बावजूद उसने आपको सब्सिडी दी। आप देखा कि पेट्रोल उसने सस्ता रखा, डीजल उसने सस्ता रखा। उसकी वजह ये थी कि इनकी एक प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग में तय पा गया था कि ये जब हम रूबल के अंदर लेके आएंगे तो हमें जो मुनाफा होगा और जो हमें बचत होगी, उस बचत के जरिए जो पैसा बच रहा था या जो चीजें उन्होंने आगे देने के लिए डॉलर के हवाले से रखी थी, वो पैसा आवाम का, वो आवाम पे खर्च कर रहे थे। और यही चीज अमेरिका को लगा कि अगर ये मामला इस तरह चल पड़ा तो एक तो डॉलर से सारा इनका खात्मा हो जाएगा, डॉलर नीचे गिर जाएगा। जो पाकिस्तान ने जो कर्जा, मिसाल के ऊपर पाकिस्तान ने अगर 10 रुपए कर्जा देना है और अगर डॉलर के साथ कारोबार खत्म हो गया, रूबल में आ गया, तो वो कर्जा पाकिस्तान का सिर्फ 4 रुपए ही रह जाएगा। तो ये तो अमेरिका की कोशिश है कि पाकिस्तान पे 10 रुपए, वो 10 की जगह 15 हो जाए। वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि 4 रुपए होगा?
दैट इज द मेन रीजन। ये दो तीन चीजें थी, एक तो इस्लामफोबिया का मसला और दूसरा ये कि अमेरिका की कैद से निकलता हुआ पाकिस्तान। ये दो चीजें थी जिसकी वजह से अमेरिका ने इमरान को हटाई। मैं पहले बताया था और आज आपको मैंने खुल के बताया। तो ये सारी सूरत हाल है। अब ये देखिए क्या होता है। ये IMF का में जो कुछ मिफ्ता इस्माइल ने किया है ये बहुत गलत किया है। और आज मैंने देखा कि मुझे किसी ने अभी बताया कि मैंने थोड़ा खबर भी देखा है कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें तय कर ली गई हैं अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी के अवाम को टफ टाइम दिया जाएगा। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने कमर कस ली है और अब ये इदारों को देखना होगा कि वो क्या कर सकते हैं और इसलिए वो जा रहे हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद जाके फिर वो बताएंगे। और मैं समझता हूँ कौम को जाना चाहिए इनके साथ, क्योंकि अगर इस मरतबा आप डर गए, अगर आपने ये डिक्टेशन को देखिए ना, भारत नहीं मान रहा ना। भारत, आपको पता है भारत को खुलेआम मोदी अभी गए हैं जाके, आपको बताऊं कल वहां पे थे बोरिस जॉनसन। बोरिस वहां पे जगते हैं, बोरिस जॉनसन ने वहां जाकर उनको कहा है, मोदी को कहा, अखबारात में खबर नहीं, मोदी को भी उन्होंने कहा है कि आप जो है उससे ना ले, लेकिन साफ उसने मना कर दिया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। उसने कहा मेरे कौम का मसला है, इतनी बड़ी आवाम है, मैं इस तरह नहीं कर सकता। मैं किस तरह आपसे या अमेरिका से इतना महंगा तेल लूंगा, मेरी गंदम कौन करेगा, वहां से जो आप लेकर आएंगे कितना महंगा पड़ेगा, कौन करेगा। हम ये नहीं कर सकते। ठीक है हम आपके साथ हैं, आपके हर मामले की हम हिमायत करते हैं यूक्रेन के हवाले से, लेकिन हम अपने कौमी मफाद के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये होता है और यही काम इमरान खान करने जा रहे थे। तो फिर इसमें क्या तकलीफ है। तो एग्जैक्टली ये मैंने सिर्फ कौम को बताया है, ये सारा मामला है। खड़ा होना चाहिए लोगों को इमरान के साथ। और देखें ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। थोड़ा सा एक बात ये हो गई। दूसरा मैं आपको फॉरेन मतलब इंटरनेशनल हवाले से बता दूं, जो बहुत ज़्यादा खबरें हैं, रूस और यूक्रेन का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता 2 दिन तक वो एक डेडलाइन थी रूस की न्यूक्लियर हवाले से, लेकिन वो टल गई थी। आई डोंट नो, अभी तक हमें उसकी वजूहात नहीं पता लगी, लेकिन ये मामला फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और रूस का मैंने कल बताया था डे बिफोर यस्टरडे के चाइना ने और रूस ने जो है मतलब सुपरसोनिक सब कॉन्टिनेंटल जो मतलब अटैक करते हैं मिसाइल, जो एक बर्राज़म से दूसरे बर्राज़म जो अटैक करते हैं उनके भी उन्होंने सुपरसोनिक, उसके अंदर भी मिसाइल भी सुपरसोनिक, उसके उन्होंने तजुर्बे कर लिए जो कि अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया था। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात जो गड़बड़ वाली हुई है वो ये हुई है कि बोरिस जॉनसन साहब जो है लंदन से आए हैं और वहाँ से आए हैं भारत से, और आते ही उन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक बयान दागा। उन्होंने ये बयान दिया है कि मॉस्को के हम बराह रास्त हमला कर सकते हैं मॉस्को के ऊपर। तो ये बयान जो है इसको बहुत बड़ा थ्रेट का, इतनी आसान बात नहीं होती किसी ने इस तरह कहना कि हम आपको हमला कर सकते हैं। तो ये देखिए ये होती है, इसको कह सकते हैं खुली धमकी। अगर ये पीछे से, अगर मिसाल के तौर पर बोरिस जॉनसन अगर कोई लेटर लिखे पीछे से जाके और वो एक खत भेज दे प्यूटन की काबीना को कि जनाब ऐसी सी बात है, तुम इसको हटा दो, बगावत कर दो, ये कर दो, तो ये साजिश होती है। अब ये साजिश नहीं है। जो बरतानवी वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि हम मॉस्को पे कर देंगे, ये मुदाखलत है या धमकी है, जो भी कुछ कहें, क्योंकि उसने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है कि रूस जो है रुक जाए, यूक्रेन के अंदर आ जाए, वरना हम मॉस्को पर हमला करेंगे। तो ये होती है बराह रास्त मुदाखलत या बराह रास्त धमकी, ये साजिश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर साजिश हुई है, मैंने आपको मिसाल दी है। तो इसका जो है रूस ने बड़ा सख्त बुरा मनाया है और प्यूटन ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। उसने कहा कि अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो हम सिर्फ पूरे नेटो को सफा हस्ती से उड़ा देंगे। नहीं, उसने पूरे यूरोप को धमकी दी है। तो ये मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह इसी से तमाम सूरत हाल को, उन बयानात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है अंतोनियो गुतेरेस, वो जा रहे हैं 26 तारीख को, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस जंग को रुकवाएं। लेकिन जहाँ तक मेरे पास सिफारती ज़रिए से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि जिन कुव्वतों ने इस जंग को शुरू किया है या जिनके इंटरेस्ट हैं वो शायद हो सकता है इसको ना रोकें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ लोगों का प्लान है कि यहाँ पे जब ये जंग बढ़ जाए तो साथ में ताइवान और चीन का भी उधर से खजिया खड़ा होगा, और दूसरी तरफ फौरी तौर पर जब ये दोनों मार के बड़ी तेज़ी से हो रहेंगे तो उधर जो मेरे पास इत्तलात हैं कि खुदा करे कि ना हो कि वहाँ बैतुल मक़दस को शहीद कर दिया जाएगा हैकल सुलेमानी के लिए। तो ये मामला जो है ना, इनको तीनों को अगर आप नथी करके देखें तो आपको पता लगेगा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी जनाब चीन के अंदर कोरोना वायरस, जैसे मैंने कहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोरोना वायरस जो एक मैन मेड है और इसको बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। अचानक के सारा जब के मामला, जब चीन ने ताइवान के ऊपर बिल्कुल तैयारी कर ली थी, अचानक जो है चीन के 40-45 शहरों में कोरोना का फैलना एक सवाली निशान है। लेकिन उसके बावजूद जो मेरा ख्याल था, जो मेरा तज्जिया था कि शायद हो सकता है चीन थोड़ा सा इस पे स्लो हो जाए अपनी जंगी तैयारों में, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। चीन ने बल्कि तैयारियां तेज़ कर दी हैं। तो मुझे वही, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि शायद ये कोरोना का जो जोर है ना, ये जो मैन मेड जो एक इशू आया है चाइना के अंदर लाया गया, जैसे भी लाया गया है, वो लोग खुद समझते हैं।
तो वो मुझे लगता है कि चीन को वो ये चीज़ रोक नहीं सकेगी, क्योंकि मैंने देखा है आज गुज़िश्ता रात मुझे मालूमात जो होती रही हैं वहाँ पे सिफारती ज़राए से, वो ये है कि चीन ने भी अपने जहाज़ जो हैं चीन के समुद्र में पहुँच चुके हैं, अमेरिका के भी पहुँच चुके हैं, जापान ने भी कर रहा है और चीन ने धमकी दी है बाकायदा। और जापान, मैंने आपको बताया था कि चीन ने जो एक सबसे बड़ी अहम जो एक और नई डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है कि चीन ने जो है सोलोमन आइलैंड के अंदर, आपको मैंने बताया था कि 2 दिन पहले कि उनका वो माहिदा हो गया है और चीन वहाँ पर अपना वो बनाने जा रहा है, फौजी अड्डा उसने ऐलान कर दिया है। उस फौजी अड्डे के फौरन बाद कल दोबारा जो है अमेरिका ने इनको चीन को धमकी दी है। उसने कहा कि आप ये ना करें, चीन ने कहा कि मेरा उनसे माहिदा हो गया, मैं बनाऊंगा अड्डे, और हर सूरत में उसने वहां पे अब सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी दौरान जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को धमकी दी। तो आज चीन के जो सदर हैं उन्होंने बराह रास्त ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि वो अमेरिका का हाशिया बरदार न बने, वो यूक्रेन बनने की खुलकर कहा है, मतलब अखबारात में खबरें नहीं आई, मैं आपको बता रहा हूँ, जो चैनल्स के अंदर चैनल वो कहा है कि आप यूक्रेन बनने की कोशिश ना करें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का सामना कर सके। तो लिहाजा जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है और चीन ने जो है ऑस्ट्रेलिया की जानिब प्लस ताइवान की जानिब और पूरे समंदरों में इंतहाई खतरनाक मिसाइल से समेत अपने बहरी जंगी बेड़े जो है लगा दिए हैं। उधर अमेरिका के भी छोटी मोटी गलती भी अगर हो गई, कोई भी अगर गलती हो गई, तो मैं बताता हूँ कि वहां पे जो है बहुत बड़ी एक जंग छिड़ सकती है। तो ये सारी सूरत हाल है। और ये सोलोमन आइलैंड का जो मामला है, ये जो एक और नया, मतलब एक तो चल रहा था ताइवान का, लेकिन एक और नई चीज आ गई है। तो दूसरा यूक्रेन का मैंने आपको बता दिया है कि यूक्रेन के ऊपर भी रूस ने अपने सारे मामलात को दुरुस्त करके रखना है और अपनी जंग को जो है वो बिल्कुल, अब उसने कह दिया है कि मैं मई के अंदर जो है ना, मई तक जो है हर सूरत में इस जंग को ख़त्म करूंगा। और मैं फिर मेरे पास ये इत्तलात आ रही हैं कि रूस ने अगर नेटो ने अगर थोड़ी बहुत भी अगर अपने मामलात को दुरुस्त नहीं किया तो रूस जो है न्यूक्लियर हमला कर देगा और न्यूक्लियर हमले का उसका जो होगी जगह, वो बराह रास्त पोलैंड होगी। मैं आपको निशानदेही भी कर रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह करे ये सब ना हो, हमारी तो दुआ है, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में खैर और शांति और अमन रखे। आज के लिए इतना ही। 1 मिनट शायद अगर वीडियो लंबी हो गई तो माजरत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।